Hello students, today we are going to start एक्सरसाइज 6.1 को करने से पहले हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट में ऑल्टीट्यूड बच गया था। उस ऑल्टीट्यूड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले और उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे। तो ऑल्टीट्यूड क्या है हमारे पास? ऑल्टीट्यूड, स्टूडेंट्स नाम देख के ही डर जाते हैं कि ऑल्टीट्यूड के बारे में मैम ने क्या बोल दिया कि ऑल्टीट्यूड क्या है। कि अगर यदि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो इसके एक वर्टेक्स से, अगर यदि ये वर्टेक्स ले रही हूँ मैं ए के वर्टेक्स के लिए अपोजिट साइड कौन सी है? बीसी साइड। तो ए से अगर यदि मैं बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल की लाइन, 90 डिग्री के एंगल का जो आप ऐसे बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अब आप बोलोगे मैम पिछले क्वेश्चन में भी ऐसी शेप थी जिसमें मीडियन थी, यहाँ तो वो मीडियन नहीं है, इसको फिर मीडियन को ऑल्टीट्यूड क्यों बोला? अगर यदि हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होंगे। अगर यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी मीडियन और ऑल्टीट्यूड भी क्या होंगे? सेम होंगे। अगर यदि हमारे पास इसके अलावा जैसे कोई और ट्रायंगल आ जाती है तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। तो अब आपने इसके बारे में क्या बोलना है? ये अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो एक ही ड्रॉ हुआ, बी पॉइंट से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, सी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास ऑल्टीट्यूड क्या बना? ए परपेंडिकुलर drawn from vertex to the opposite side of a triangle is called, उसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड ए ऑल्टीट्यूड, उसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ओके, तो ये परपेंडिकुलर जो हमारे पास लाइन सेगमेंट हमने ए से बी सी के ऊपर ड्रॉ किया, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं और ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो एक ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम 3 ऑल्टीट्यूड ड्रॉ हो सकते हैं। अब यहाँ पे तीनों ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। सो दिस पॉइंट इज, ए ऊपर लिया तो यहाँ पे कोई और पॉइंट मार्क कर लेते हैं पी। हेयर पी पॉइंट इज ऑर्थोसेंटर, पॉइंट पी इज ऑर्थोसेंटर। यहाँ तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। यहाँ पे तीनों ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.1, ऑन ए शीट ऑफ पेपर ड्रॉ ए ट्रायंगल, नेम इट एज ट्रायंगल PQR, राइट इट्स 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब आपने क्या करना है? एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है और उसका नाम देना है PQR और इसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स के नाम आपने राइट करने हैं। 3 साइड्स कौन सी हैं इसमें? PQ लाइन सेगमेंट, QR लाइन सेगमेंट और RP लाइन सेगमेंट। ये इसकी 3 साइड्स हैं। और 3 एंगल्स कौन से हैं? 3 एंगल्स, आप एंगल P भी बोल सकते हैं, एंगल Q भी बोल सकते हैं एंड एंगल R भी बोल सकते हैं। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा उसको सेंटर में लिखिए, एंगल QPR, और Q को लिखना है तो एंगल PQR, R पे लिखना है तो एंगल PR
क्यू। तो इस वे से भी लिख सकते हैं और इनको इस वे से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, ऑन ए शीट ऑफ पेपर ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, नेम इट एज ट्रायंगल ABC, स्केच द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आपने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। कैसी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दी और उसका नाम दे दिया ABC। अब आपने क्या करना है, इसकी स्केच द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसकी मीडियन आपने ड्रॉ करनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी मीडियन कहाँ होगी, तो सबसे पहले आप AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे आप, जितना ये AC है इसके हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के एक बार C पॉइंट पे दोनों साइड आर्क, एक बार A पॉइंट पे रख के दोनों साइड पे रख के आपने आर्क लगा दी। तो ऐसा आपने क्यों किया, हमें AC का मिड पॉइंट चाहिए था, ये इसका मिड पॉइंट हमें मिल गया, इसका नाम हमने रख दिया D। अब हमने क्या करना है, D को B से मिला देना है स्केल की हेल्प से। तो ये आपकी क्या बन गई, मीडियन। दिस इज मीडियन। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मीडियन को कैसे ड्रॉ करना था। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।